इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस बार के एग्ज़ाम के लिए। इसरो नासा जॉइंट मिशन निसार सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन 2023। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निसार सैटेलाइट को कौन से ईयर में लॉन्च किया जाएगा। और अभी 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 फेल हो गया और इसके ज़रिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 को छोड़ा जाना था, तो याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट ऑफ 127 प्लेयर्स। तो ओलंपिक गेम्स हुए हैं और उसमें इंडिया से 127 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया और वो किस किस खेल से जुड़े हुए थे, ये सवाल इस बार के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तरुणदीप राय ये आर्चरी से हैं और अतानु राय दास आर्चरी से, परवीन जाधव आर्चरी, दीपिका कुमारी आर्चरी। तो आपने इनके नाम याद करने होंगे और वो किस खेल से जुड़े रहे। एथलेटिक्स की बात करें, KT इरफान है आपके रेस वॉकिंग, संदीप कुमार रेस वॉकिंग, राहुल रोहिल्ला रेस वॉकिंग, भावना जाट रेस वॉकिंग, प्रियंका गोस्वामी रेस वॉकिंग, अविनाश साबले स्टीप लेचेस। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो आपसे पूछ सकते हैं कि किसी का नाम दे दिया, मान लो मुरली श्री शंकर का नाम दे दिया कि किस स्पोर्ट से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो लॉन्ग जंप MP जबीर हर्डल्स 400 मीटर, और नीरज चोपड़ा को आप जानते हो जेवेलियन थ्रो, शिवपाल सिंह जेवेलियन थ्रो, अन्नू रानी जेवेलियन थ्रो, तेजिंदर पाल सिंह मेन शॉट पुट, दूती चंद 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस, कमलप्रीत डिस्कस थ्रो, सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो 4x400 रिले। और इसके अलावा कुछ और नाम, बैडमिंटन की हम बात करें PV सिंधु और B साई प्रानीत, और इसके अलावा है आपका सतविक सिराज रनके रेड्डी। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बॉक्सिंग में विकास कृष्ण, लवलीना बोरोगेन, आशीष कुमार, पूजा रानी, सतीश कुमार। तो ये वो नाम है जो आपको याद करने हैं, मैरी कॉम, अमित पंघाल, मनीष कौशिक और सिमरनजीत। फेंसिंग में आपकी भवानी देवी, गोल्फ में अनिरबेन लाहिरी, उदयन माने, अदिति अशोक। तो ये वो नाम हैं जो आपको याद करने होंगे। परिणति नायक, ओनली द सेकंड इंडियन वुमेन जिम्नास्ट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो इम्पोर्टेंट है, परिणति नायक जिम्नास्ट हैं आपके। तो ये कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं। और उसके अलावा आपकी मेंस हॉकी टीम में गोलकीपर PR श्रीजेश हैं और डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स, तो इनके नाम मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, उनको एक बार आप पोज करके याद कर लीजिए। वीमेंस नेशनल टीम में सविता गोलकीपर थी आपकी, और इसके अलावा जूडो में है सुशीला देवी। तो इन सब के नाम आपने याद करने हैं कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन कौन सी हैं, ठीक है, निशा, नेहा, सुशीला। चलिए, तो सुशीला देवी जूडो में भी हैं उसी नाम से, और रोविंग अर्जुन जाट, मतलब वो अलग पर्सन है, अलग हैं खिलाड़ी, नाम एक जैसे हैं। अर्जुन जाट रोविंग में, अरविंद सिंह भी इसी में हैं आपके। और सेलिंग में तो फर्स्ट टाइम इंडिया विल हैव मोर देन 2 सेलर्स एट ओलंपिक्स इंक्लूडिंग नेत्रा कुमार नंदा, फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल बी कम्पीटिंग इन मोर देन 1 सेलिंग इवेंट। तो ये आपके लेसर रेडियल और लेसर स्टैंडर्ड और 49 ER। तो इसमें आपके नेत्रा कुमार नन और विष्णु सरवन, KC गणपति, वरुण ठक्कर, नाम याद होने चाहिए। और ये शूटिंग वाले नाम हैं, अंजुम मुदगिल, अपूर्वी चंदेल, दिव्यांश सिंह, दीपक कुमार, तेजस्विनी सावंत, संजीव राजपूत, यशस्विनी सिंह, मनु भाकर, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, राही। तो एक लंबी सी लिस्ट है आपकी, चिंकी यादव, अंगद, मिराज अहमद खान। तो शूटिंग्स में हैं, सब याद नाम आपने करने हैं। स्विमिंग में आपके साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज और माना पटेल। देखो स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी है, बहुत ज़रूरी है याद करना। टेबल टेनिस में शरद कमल और सत्यन गणेश करण और सुतीर्था मुखर्जी, मणिका बत्रा। टेनिस में सानिया मिर्जा, अंकिता रैना और सुमित नागल। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। और इसके अलावा रेसलिंग में हैं आपके सीमा बिस्ला, विनेश फोगट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया। तो रेसलिंग में है, इनके सामने इनके वेट लिखे हुए हैं।
वो भी आपने याद करने हैं। और इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक था 32वां 32nd एडिशन है आपका, और इसमें इंडिया को 1 गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स भी इसमें बनते हैं, जैसे कि इसकी ओपनिंग थी 23 जुलाई को और क्लोजिंग 8 अगस्त को थी, तो इनके डेट भी आपने याद करनी होगी। टोक्यो में खेला गया। मोटो था इसका यूनाइटेड बाय इमोशंस। करीब 205 प्लस कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया। और अगले ओलंपिक आपके पेरिस में होंगे, और इस बार 11,090 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। और इसके अलावा ऑफ स्पोर्ट्स आर देयर इन ओलंपिक्स, तो कुल टोटल खेल आपके 33 थे। और ओपनड बाय एम्परर नारूहितो, ठीक है, आज भी वहाँ पर जापान में सम्राट होता है, ठीक है, यानी कि रिपब्लिक कंट्री नहीं है। और इसके अलावा आपका है कोल्ड्रोन नोआमी ओसाका स्टेडियम, ओलंपिक स्टेडियम। और इसके अलावा इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे, और फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया थे। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और इसके अलावा मोस्ट ओलंपिक मेडल्स बाय कंट्री 2021, तो 113 मेडल जो है यूएसए लेकर आया है। और बाकी इंडिया की तरफ से 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 18 स्पोर्ट्सिंग इवेंट से जुड़े थे वो। 7 मेडल मिले, ये मैं पहले बता चुका हूँ, 1, 2 और 4, ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। और फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ टोक्यो थे आपके यांग कियान। और फर्स्ट मेडलिस्ट ऑफ टोक्यो फ्रॉम इंडिया, पहला मेडल जो है इंडिया के लिए मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था इस बार उन 7 में से। और नंबर ऑफ मैक्सिमम गोल्ड वन बाय इंडिविजुअल, तो इनका नाम है सेलेब ड्रेसेल, यूएसए के थे। 5 मेडल जीते स्विमिंग में इस बार। तो पूछा जा सकता है कि इस बार के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिविजुअली किसको मिले हैं, तो याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2020 गेम्स आर 4th ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन जापान, तो जापान में जो है ओलंपिक होने वाले ये आपके 4th ओलंपिक गेम्स थे। इससे पहले 1964 में, और उसके अलावा फिर 1972 सेपेरो में, और 1998 में नगानो में ये गेम्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ओलंपिक का ये 4th एडिशन था जापान के लिए। और इंडिया के जो खिलाड़ी हैं जिन्हें जो 7 मिले हैं, तो नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू और रवि दहिया, पीवी संधू और लवलीना बोरोगेन बॉक्सर हैं। मेंस हॉकी में ब्रॉन्ज है, बजरंग पूनिया रेसलिंग में है। तो ये नाम याद होने चाहिए। उसके अलावा ये लिस्ट है आपकी पूरी। यूएसए को 113 मेडल मिले हैं, चाइना को 88 मिले हैं, और इसके अलावा जापान 58 और ग्रेट ब्रिटेन 65, 71 आरओसी, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया 46 और नीदरलैंड्स आपके 36 हैं। तो इस बार रशिया बाहर था, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने यहाँ पर खेला है आरओसी के नाम से और काफ़ी मेडल जीते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 93 टीम्स हमें यहाँ पर टेबल में नज़र आ रही हैं। शुरू में इंडिया की रैंक जो है आपकी वो 48 रही है, 48 रैंक पर था इंडिया, इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। और तो पीवी सिंधु के बारे में मैं बात कर चुका हूँ अभी, ठीक है। तो पहली फर्स्ट इंडियन फीमेल ओलंपियन है जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं अब तक। 2016 में भी रियो गेम्स में सिल्वर लेकर आई थी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने चाइना की जो है ही बिंगाजियो को हराया है। तो किसको हराया है ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो आपकी लोवलिना बोरोगेन है, तो बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और इसके अलावा जो है आप इसको पोस्ट करके भी पढ़ लीजिएगा इससे पहले। तो ये आपके 2nd इंडियन वुमेन पुगिलिस्ट हैं और 3rd ओवरऑल आफ्टर विजेंदर सिंह और मैरी कॉम। विजेंदर सिंह को 2008 में बॉक्सिंग में मेडल मिला था, मैरी कॉम को 2012 में। और इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो, फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन हॉकी सिंस 1980। तो 1980 के बाद जो है इंडिया ने ये ब्रॉन्ज मेडल इस बार जीता है। ये लिस्ट है पूरी, इसको आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से ईयर में इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीते हैं। और रवि कुमार दहिया ने जो हराया था आपका जेवूर उगेव को हराया था, ठीक है। तो और इसके अलावा ये इससे पहले सुशील कुमार भी जो है सिल्वर मेडल
लेकर आ चुके हैं कुश्ती में, तो अब रवि कुमार दहिया भी लेकर आए हैं। उसके अलावा नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में इन्होंने जेवेलियन में 87.58 मीटर का भाला फेंक कर जो है इसको फिनिश किया, और वो उन्होंने हराया चेक रिपब्लिक के जैकब वेदजेले और वित जेसलेव को, ठीक है, और उनसे आगे उनका ये गया। इससे पहले ये एथलेटिक्स में, या हम ये कहें कि इंडिविजुअल गोल्ड जो है 2008 में अभिनव मिश्रा को मिला था, तो इंडिविजुअल गोल्ड उसके बाद नीरज चोपड़ा को मिला 2021 में। और बजरंग पूनिया को भी ब्रॉन्ज मिला है, और रेसलर हैं, उन्होंने कजाकिस्तान के डुएलेट नियाज बेकेव को हराकर ये जीता 65 किलोग्राम रेसलिंग में। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ओलंपिक के अलावा जो कि स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। हर्षित राजा ये इंडिया के 69th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं रिसेंटली। और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में, याद होना चाहिए। डिटेल आप इसकी पोस्ट करके पढ़ सकते हो। और इसके अलावा यह आपका भावना बेन पटेल, इन्होंने भी सिल्वर जीता है, और ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने जीता है। पैरा ओलंपिक जो गेम्स हैं आपके, जो आपके दिव्यांग होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए होता है, और जनरली जहाँ पर ओलंपिक होता है वहीं पर फिर पहला ओलंपिक भी होते हैं। अवानी लेखारा गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 10 मीटर AR स्टैंडिंग, ठीक है, शूटिंग में। चलिए आगे देखते हैं। और सुमित अंतिल हैं जिन्होंने सेकंड गोल्ड मेडल टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जीता है विद न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो में इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, और तो ये नया रिकॉर्ड इनका 68.08 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है। और इसके अलावा निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, हाई जंपर हैं आपके पैरा ओलंपिक्स में। और इसके अलावा है आपका ये झझारिया गुर्जर सिल्वर जीता है इन्होंने, और जेवेलियन थ्रो में जीता है। और इसके अलावा डिस्कस थ्रोवर हैं आपके विनोद कुमार, ठीक है, तो लोस्ट पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल इन क्लासिफिकेशन रीअसेसमेंट। तो अलग से पूछा जा सकता है कि इलिजिबल किसको माना गया है, उनका नाम विनोद कुमार पे पूछा जा सकता है। राजनाथ सिंह, एक और इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, और राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूना का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। तो पूछा जा सकता है कौन से स्टेडियम का नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा। और इसके अलावा सिंह राज अदाना ने भी ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। और इसके अलावा मरियप्पन ने भी सिल्वर जीता है, और शरद ने ब्रॉन्ज जीता है मेंस हाई जंप में। तो इम्पोर्टेंट नाम है। इसके अलावा कुछ डिफेंस एक्सरसाइज रही हैं पीछे न्यूज़ में आपकी। कोपाट है इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, जायद तलवार इंडिया UAE, और अल मोहिद अल हिंद इंडिया और सऊदी अरब के बीच जो है आपकी एक्सरसाइज थी, आपकी नेवल एक्सरसाइज रही सऊदी अरब के साथ। कॉन्कल 2021 तो इंडिया UK की जॉइंट एक्सरसाइज है। काजिंद 201 तो इंडिया और कजाकिस्तान मालाबार, इंडिया US जापान ऑस्ट्रेलिया। और सी कैट एक्सरसाइज है आपकी ऑर्गेनाइज्ड बाय USA। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कुछ और फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स को लेकर, तो ये सवाल है आपका कि इंडिया टूक ओवर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी 4 अगस्त 2021, और नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन PM टू चेयर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स डिबेट। तो दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल डाटा याद होना चाहिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति, तो इंडियाज़ इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम अफ़गानिस्तान, उसका नाम है आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। और ई-रूपी चर्चा में था, तो PM मोदी लॉन्च्ड ई-रूपी, ये 2 अगस्त को आया था। द इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स UPI प्लेटफॉर्म। तो ई-रूपी क्या है ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट साइंड MOU विद वॉलमार्ट वृद्धि एंड हक दर्शक। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। अगला देखते हैं। और इसके अलावा G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग आपकी इटली द्वारा होस्ट की गई है,
और SCO, ठीक है, SCO मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस, ये 8 समिट था आपका, ताजिकिस्तान ने होस्ट किया है, इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा PM स्वनिधि स्कीम ये लॉन्च की गई है रिसेंटली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू इंक्लूड स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ Tier 1 एंड Tier 2 सेंटर्स आइडेंटिफाइड एज पार्ट ऑफ PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि इसको बोला जाता है, एज बेनिफिशियरीज अंडर द पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्कीम, इम्पोर्टेंट है। और करीब 144 गैलेंट्री अवार्ड्स जो है अनाउंस किए गए हैं प्रेसिडेंट ने, जिसमें आपके अशोक चक्र, 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 4 बार-2 सेना मेडल्स, 116 सेना मेडल्स, 5 नाव सेना मेडल्स, 2 वायु सेना मेडल्स, ऑल अप्रूव्स, 18 मेंशन इन डिस्पैचेस टू आर्मी पर्सनल। तो अशोक चक्र मिला है ASI बाबूराम, जम्मू कश्मीर पुलिस, और कीर्ति चक्र मिला है अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को, और शौर्य चक्र 15 दिए गए हैं। तो बड़ी सी लिस्ट है, तो सारे आपने याद नहीं करने। तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, आप ये शौर्य चक्र कुछ याद कर सकते हो, इनके नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं।